रावलपिंडी रिंग रोड रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी कंप्लीशन के बाद 25 लाख रुपए वाला प्लॉट आप 1 करोड़ रुपए के अंदर भी बेच सकते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ रियलिस्टिकली पॉसिबल है और आपको रिंग रोड के हवाले से किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स, खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब, रिंग रोड ऑफ कोर्स गेम चेंजर है और हमें इससे पहले तयन करना होगा कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो वाकई में 25 लाख रुपए वाले प्लॉट को 1 करोड़ रुपए तक लेकर जा सकते हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स हमने एक मेरिट बनाना है। हर प्रोजेक्ट बराबर नहीं होता है, अगरचे समटाइम्स एक तरह की लोकेशन के ऊपर भी प्रोजेक्ट होते हैं तो फिर भी वो बराबर नहीं होते। तो इसलिए एक मेरिट डिवाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस मेरिट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो वाकई में रिंग रोड की इतनी प्रॉक्सिमिटी के ऊपर हो कि उसको रिंग रोड का फ़ायदा हो सके। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो रिंग रोड से इतनी दूर से गुजर रहा है कि रिंग रोड का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो फिर हम उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम वहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज के वो आसपास पड़ता है, हम उसको फिर कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद सिटी के भी इतना करीब हो कि वाकई में उसको फ़ायदा हो सके। बिकॉज रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा बेंचमार्क है वो CDA के सेक्टर्स हैं। उनसे किसी प्रोजेक्ट की कितनी प्रॉक्सिमिटी है, इसी की बेसिस के ऊपर उसकी रिलेटिव प्राइस ऊपर जाती है या नहीं जाती है। तो उन प्रोजेक्ट्स को इतनी प्रॉक्सिमिटी पे होना चाहिए कि CDA सेक्टर्स के करीब होने का उन पे इम्पैक्ट पड़ सके। अगर वो CDA सेक्टर से 50 किलोमीटर दूर हैं, 30 किलोमीटर दूर हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वो इस लिस्ट के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि CDA सेक्टर्स के क्लोज हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स कि सीरियस डेवलपर हो। अगर डेवलपर की कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर डेवलपर ने इससे पहले चीज़ें डिलीवर नहीं की या समटाइम्स चीज़ें डिलीवर की हुई हैं लेकिन डिलीवरी के बाद उनको पॉपुलेट नहीं कर सके, उसको प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं कर सके हैं, तो फिर उस लोकेशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस रिंग रोड का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवन CDA से प्रॉक्सिमिटी का भी एक हद से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे पास इसकी कई काउंटर एग्जाम्पल्स इवन मौजूद भी हैं कि चीज़ें CDA के सेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन वो उस पीक के ऊपर नहीं जा सकें जिस पीक के ऊपर अगर किसी अच्छे डेवलपर के पास, किसी प्रॉपर कंपनी के पास, किसी प्रॉपर ब्रांड के पास कुछ चीज़ें होती तो फिर वो जा सकती थी। तो इसलिए हम सिर्फ सीरियस डेवलपर्स को ही हम यहाँ पर काउंट करेंगे। इन तीनों क्राइटेरिया की क्रॉस रोड के ऊपर हमें 3 प्रोजेक्ट मिलते हैं जो कि ठलियाँ इंटरचेंज के बिल्कुल पास हैं और रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर हैं। उन तीनों प्रोजेक्ट्स को पहले हम डिस्कस करेंगे, उन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि इवेंचुअली कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जो कि आपकी नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, नंबर 2 चॉइस कौन सी होनी चाहिए और नंबर 3 चॉइस कौन सी होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम ऑफ कोर्स बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 3 की, जो कि एयरपोर्ट एवेन्यू के ऊपर है। अगरचे के रिंग रोड के ऊपर इनका उस तरह से फ्रंट नहीं है, लेकिन चूँकि रिंग रोड जाके टच करता है ठलियाँ इंटरचेंज को और उससे आगे फिर एयरपोर्ट एवेन्यू को, और ये एयरपोर्ट एवेन्यू के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 जो है ये एक बड़ा सीरियस और अच्छा कंटेंडर है कि रिंग रोड से इनको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। इससे पहले इनके अगर हम डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऑलरेडी इनका जो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 1 है वो डिलीवर्ड है और कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 2 जो है वो ऑन द वे है, उसके ऊपर इनका काम चल रहा है। बाकी HRL बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर किया हुआ है। लाहौर में भी इनका बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी, यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 1 फेज़ 2 और अब ये इनका 3rd प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3। बड़ा ब्रांड है, मार्केटिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, इतनी सबलिमिनल किस्म की इनकी मार्केटिंग है कि इवन
लोगों को पता भी नहीं होता कि दे आर अंडर द वेरी हेलुसिनेशन कह लें और द मैजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग। तो बहुत सीरियस कंटेंडर, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तकरीबन 22.5 लाख रुपए के अंदर 5 मरला का प्लॉट आपको मिलता है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और डाउन पेमेंट जो है तकरीबन आप कहें 2 हिस्सों में आपने देनी है, लेकिन इवेंचुअली आप यूँ कहें कि 4-1 लाख रुपए के आसपास डाउन पेमेंट है। और इस 22.5 लाख रुपए के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस बाय द वे शामिल नहीं हैं। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो बाद में लगेंगे, और गिवन इनकी जो प्रीवियसली डेवलपमेंट चार्जेस की हिस्ट्री रही है, आप कम से कम 12 लाख रुपए इस वक्त सेफली एज्यूम कर सकते हैं एज वी आर टॉकिंग, बिकॉज मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए के आसपास इन्होंने 5 मरला के ऊपर इससे पहले एक ब्लॉक के अंदर फेज़ 1 में डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हुए हैं। तो 12 कम से कम, लेकिन चूँकि ये किस्तों के ऊपर है और कल को ये डेवलपमेंट चार्जेस कलेक्ट करने हैं, तो जो महंगाई और जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, ये तकरीबन आप समझें कि 12 से 15 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन ये 35 से 37 लाख रुपए में आपको 5 मरला एक्चुअल में पड़ेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 3 में। अच्छा, दूसरा कंटेंडर जो है वो ऑफकोर्स PNBA यानी जो नेवल एंकरेज वाले हैं उनकी हम बात करते हैं, और इनकी लोकेशन जो है वो भी ऑफकोर्स ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर है, और ठलिया इंटरचेंज के दोनों साइड्स के ऊपर है, यानी मोटरवे के राइट लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर इनके पास ज़मीन मौजूद है। तकरीबन कोई 15,000 कनाल के ऊपर इनका प्रोजेक्ट जो प्लान्ड है, कोई 5 से 6,000 कनाल ज़मीन जो है ये ऑलरेडी परचेज़ भी कर चुके हैं, मज़ीद इनकी परचेजिंग जारी है, और ये भी सीरीज कंटेंडर है इनके पास की बात करें। इन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर एक्सप्रेस वे के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखा है नेवल एंकरेज के नाम से, और फिर कराची के अंदर भी इन्होंने मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं। तो काम करने वाले लोग हैं, लेकिन प्राइसिंग की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तकरीबन 37 लाख रुपए के अंदर 5 मरला का प्लॉट आपको किस्तों के ऊपर दे रहे हैं, और इस 37 लाख रुपए के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लगेंगे, और जिस तरह से इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लगाने वाले लोग जो हैं वो लगा रहे हैं, तो आप 10 से 12 लाख रुपए सेफली अज्यूम कर सकते हैं। यानी ये तकरीबन 37 लाख रुपए वाला 5 मरला का प्लॉट तकरीबन फिर आपको 47 से 50 लाख रुपए के दरमियान में पड़ेगा। तो दैट इज़ अ लॉट बाय द वे। और तीसरा नंबर ऑफ कोर्स फैसल टाउन फेज़ 2 का आता है, और फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इस वक्त आपको 2 तरह की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जाएं तो ओवरसीज़ ब्लॉक में 13,35,000 रुपये डाउन पेमेंट दें, और आपको विद नंबर बुकिंग मिल जाती है। 3 साल की किस्तें हैं, तकरीबन 60,000 रुपये मंथली किस्त जो है वो बनेगी आई थिंक, और 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको ये प्लॉट मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन इनके मॉडल जोन का है, जिसमें O, Q और R ब्लॉक हैं, और वहाँ पर आपको 5 मरला फुल पेमेंट के ऊपर मिलता है 27,90,000 रुपए के अंदर। और इसके अलावा X ब्लॉक जो कि फैसल टाउन फेज़ 2 के रिंग रोड एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, रिंग रोड का जो चक्री इंटरचेंज है उसके बिल्कुल साथ, वहाँ पर भी आपको 27,90,000 रुपये में 5 मरला का प्लॉट मिलता है, और ये भी फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट हैं जो कि आपको विद नंबर ऑन ग्राउंड मिलते हैं। और डेवलपमेंट का काम जो है वो मॉडल ब्लॉक के अंदर भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी आपको ये ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलते हैं, और सेक्टर X के अंदर भी आपको ये ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉक का ये जो 34,95,000 रुपये वाला प्लॉट है जो कि किस्तों के ऊपर है, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सब कुछ शामिल है। और जो O ब्लॉक, मॉडल ब्लॉक, Q ब्लॉक, R ब्लॉक या X ब्लॉक में जो 27,90,000 रुपये में आपको यकमुश्त 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है, इसके अंदर भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। कोई किसी तरह के हिडन चार्जेस इसके अलावा नहीं है। तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। तो अब इन 3 प्रोजेक्ट्स में से अगर कोई एक प्रोजेक्ट हमने चूज़ करना हो तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट आ चुका है, शेप जिसकी निकल चुकी है, ब्राउनिंग हो चुकी है, और यकीन करें कि ब्राउनिंग जो है ये कुछ 65% तक सिर्फ कट और फिल का काम होता है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद फिर बाकी रोड लेवलिंग और फिर जो ब्रिजेस वगैरह बनने थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस बन चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट जो है वो इनमें ऑफ कोर्स फैसल टाउन फेज़ 2 है। मौके के ऊपर डेवलपमेंट PNBA वालों की तरफ से कोई ख़ास नहीं लगी हुई। कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 में कुछ डेवलपमेंट आपको मौके के ऊपर दिखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है
वो इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 है, जिसमें मॉडल ब्लॉक तो सारे का सारा ऑन ग्राउंड है। इस वक्त मॉडल ब्लॉक के अंदर फिर जो क्यू और आर हैं वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट जारी है। एक्स ब्लॉक के अंदर भी मशीनरी मूव कर चुकी है। जो 350 फुट का बुलेवर्ड है उसके ऊपर जो मल्टीपल ब्रिजेस बनने थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं। लोकेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स सरसरी नज़र से देखें तो ये तीनों प्रोजेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशन के ऊपर हैं, लेकिन अगर हम डिटेल के अंदर देखें तो फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन जो है वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स से बेहतर है और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। एक तो ये है कि फैसल टाउन फेज़ 2 को 9 किलोमीटर का एक्चुअल फ्रंट रावलपिंडी रिंग रोड का लगता है। और फिर एक्सेस की बात करें तो दो मेन एक्सेस पॉइंट्स हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के पास। एक तो रिंग रोड का जो चक्री इंटरचेंज है वो फैसल टाउन फेज़ 2 के मेन गेट के बिल्कुल साथ है, जो कि चक्री साइड के ऊपर है। फिर अगर हम बात करें ठलियाँ वाली साइड पर तो ठलियाँ इंटरचेंज भी फैसल टाउन फेज़ 2 के ठलियाँ साइड वाले मेन गेट के बिल्कुल साथ है। और फिर हमारे पास 180 फुट का एक बुलेवर्ड है जो कि हमें रिंग रोड के नीचे से कनेक्ट करता है टुवर्ड्स आवर ओवरसीज ब्लॉक एज वेल। तो मल्टीपल हमारे पास एक्सेसेस हैं। फिर अगर हम सीडीए सेक्टर्स के साथ वाया 17th एवेन्यू प्रॉक्सिमिटी को देखें तो वो भी फैसल टाउन फेज़ 2 के पास उसका ज़्यादा है, बिकॉज ये रिलेटिवली ज़्यादा करीब आपको दिखाई देता है। बाकी ऑफ कोर्स फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से जब भी मैं बात करूंगा तो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड फैसल टाउन फेज़ 2। उसका एक रीज़न यह है कि ऑफ कोर्स हम अवार्ड विनिंग सेल्स पार्टनर हैं फैसल टाउन के, और पिछले 6 साल से हमारी इनके साथ जो काम करने की हिस्ट्री है माशाल्लाह, हमारे क्लाइंट्स को शिकायत नहीं होती। और फिर हमारी एज एन इन्वेस्टर पिछले 10 साल से चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स बनाने की जो हिस्ट्री है उसकी बेसिस के ऊपर ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स फैसल टाउन। तो इसलिए फैसल टाउन की तारीफ़ में अगर मैं कंपैरिजन के अंदर को 2 तारीफ़ें ज़्यादा करूं तो उसका आपने माइंड नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा जी हम अगर हम बात करें डिलीवर करने की एबिलिटी और पॉपुलेट करने की एबिलिटी को, तो इसमें आपको एक क्लियर विनर दिखाई देते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 वाले। उसमें यह है कि इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर भी किए हुए हैं और फिर उनको पॉपुलेट भी किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है चौधरी मजीद साहब की कि ये डिलीवरी तक नहीं रहते बल्कि उसको पॉपुलेट भी करते हैं, और इसी वजह से फिर लोगों को बड़ा तगड़ा प्रॉफिट भी होता है। आप मल्टी के साथ इनके जो काम की हिस्ट्री उसको देखें और फिर फैसल टाउन ग्रुप जो कि चौधरी साहब का अपना ज़ाती ग्रुप है उसकी हिस्ट्री भी देखें, तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स को कंसेप्टलाइज करके डिलीवर नहीं करते बल्कि उसके बाद उसको पॉपुलेट करते हैं, आबाद करते हैं। तो इस वजह से चौधरी मजीद साहब का ये जो फैसल टाउन फेज़ 2 है इंशाल्लाह इस जोन के अंदर भी सबसे पहले आबाद होएगा। और ऑफ कोर्स जो प्रोजेक्ट आबाद होते हैं प्रॉफिट उन्हीं में आते हैं, जो प्रोजेक्ट आबाद नहीं होते वो फिर देख के तो दिल खुश होता है लेकिन आपके बैंक बैलेंस के अंदर कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जनाब जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है बाय द वे जो मैं बात करूँगा कि चौधरी मजीद साहब की अगर हम बात करें तो इनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली होती हैं। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने कभी किसी का अलॉटमेंट नंबर लगा के उसको कैंसिल नहीं किया। इस हद तक सब्र और तामुल का मुज़ाहरा करते हैं, यकीन करें कि बस छोड़ ही दें। यानी मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पास अभी भी FT2 की पुरानी वाली बुकिंग की फाइलें पड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने बैलेटिंग के पैसे देने के बाद 1 रुपया नहीं दिया हुआ लेकिन उनका कोई अलॉटमेंट नंबर कैंसिल नहीं हुआ। दूसरी चीज़, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पुरानी वाली बुकिंग करा के अभी तक वो फाइल 0 पेड रखी हुई है। मैं मल्टीपल लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ, और अभी तक किसी बंदे को कोई थ्रेट नहीं किया कि भाई आप पैसे दें, हम मौके पे पैसे लगा रहे हैं, एस्केलेशन लगा देंगे, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, चौधरी मजीद साहब की जानिब से अनड्यू किस्म के एस्केलेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। फिर इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समझें कि पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी फेवर्स हैं जो सबको नहीं मिलती लेकिन कुछ लोगों को मिल जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी फेवर्स जो हैं वो फैसल टाउन ग्रुप की तरफ से मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने एक क्लाइंट को फैसल टाउन के जो फैसल विलाज हैं वो लेके दिए, और उसमें अगरचे कि वो स्टैम्प पेपर वाली डील थी, और स्टैम्प पेपर में जब आप कमिट कर लेते हैं कि आपने ये चीज़ इतने में ख़रीद ली है, आपने दस्तखत कर दिए, अंगूठे लगा दिए, तो फिर आप उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी डिस्काउंट जो है वो डिमांड नहीं कर सकते हैं, और दुनिया की कोई भी अदालत जो है वो फिर आपके हक़ में फ़ैसला नहीं देगी अगर इफ़ यू इवन टेक दैट टू कोर्ट, क्योंकि यू अग्रीड कि आपने वो घर इतने में ख़रीदना है। तो इस तरह की एक डील थी, और हमारे एक क्लाइंट ने कहा जी कि जो रिमेनिंग पैसे हैं
यार अगर मैं इतने महीनों के बाद इकट्ठे दे दूं तो क्या इस पे मुझे कोई डिस्काउंट हो सकता है। और जवेद साहब बीइंग चौधरी जवेद साहब, उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा बच्चे कि आपके क्लाइंट ने साइन किया हुआ है, अंगूठे लगाए में कि उन्होंने हमसे ये 8 मरला का विला जो है ये 3 करोड़ 5 लाख में ख़रीदा है, तो अब हम किस तरह से किस बुनियाद के ऊपर उनको डिस्काउंट दे दें। लेकिन फिर भी हमने चौधरी अब्दुल मजीद साहब से बात की और चौधरी साहब बीइंग द मैन ही इज़, तो उन्होंने यकीन करें हमें रिमेनिंग पेमेंट का 10% डिस्काउंट क्लाइंट के लिए दिया, जिसका मतलब ये है कि 18 लाख रुपए हमारे क्लाइंट को उस डील के ऊपर बचे थे। तो इस तरह की और बहुत सारी फ्रेंडली पॉलिसीज़ होती हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए ऑफ कोर्स मेरी पहली चॉइस जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 और दूसरी चॉइस जो है वो मेरी रहेगी ऑफ कोर्स कैपिटल स्मार्ट सिटी, और तीसरी चॉइस जो है वो मेरी PNBA। उसका दूसरी और तीसरी चॉइस को मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले तो काफ़ी ऑब्वियस है, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करते हैं, तो खुदा न खासा अगर मुझे कहीं कोई फेवर चाहिए हो तो मुझे पता है कि यार वो फलाने से मैं कोई ना कोई काम करवा लूँगा। PNBA में ना ऊपर को मैनेजमेंट मुझे जानता है, ना नीचे को काम करने वाला बंदा मुझे जानता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं फंस गया किसी भी तरह की चीज़ के अंदर तो मेरी शायद कोई सुनवाई ना हो सके। तो हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ के बेसिस के ऊपर भी और इस तरह की चीज़ों की बेसिस के ऊपर भी हो रहे होते हैं कि अगर कहीं कोई फेवर चाहिए हो तो क्या वो फेवर किसी से मिल सकती है, लीड आ सकती है कि नहीं। तो जनाब ये वो 3 वर्दी प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए वाला प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए का हो सकता है रिंग रोड के इस बड़े ज़बरदस्त जंप की वजह से। फैसल टाउन फेज़ 2 के हम अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड विनिंग सेल्स पार्टनर हैं। अगर आप हमारे ओवरसीज़ ब्लॉक में या हमारे मॉडल ब्लॉक्स में, जिनमें मॉडल ब्लॉक O है, हमारा Q ब्लॉक है, R ब्लॉक है या इवन X ब्लॉक है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। शुक्रिया।